परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदंबर कोटि कोटि प्रणाम जग जीवन को अति दुखी देख दयालु लगाए संत रूप अवतार धर जग में प्रगटे आए कुल मालिक दाता कृपा सिंधु गुरु रूप धर सुरत शब्द मद गाए वेद दिया निज अधर घर बड़ भागी वे जीव चरण शरण जिन दृढ़ करी कर्म भर्म को छोड़ प्रीत पतित हृदय धरी उमंग सहित गुरु सेव सत्संग कर तिरपत भये तन मन भेंट चढ़ाए प्रेम दान गुरु से लिए गुरु मूरत हृदय बसी देख नित विलास जगत वासना जार कर बावे चरण निवास प्रेम सहित नित गावई राधा स्वामी नाम सुरत डोर चरणन लगी बिसर गए सब काम गुरु आरत कर मगन हो छिन्न छिन्न प्रीत बढ़ाए मन को मोड़ा जगत से सूरत शब्द लगाए राधा स्वामी दयाल दया करी सबको लिया अपनाए शब्द जहाज चढ़ाए घर नीला माय लगाए मौजल गहिर गंभीर है वट सत्य गुरु पूर्ण राधा स्वामी चरणन ध्यान धर पहुँचे निज घर सोर मार बार विनती करूं बंदगी करूं अनंत छिन्न छिन्न जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी पूरे संत मार मार विनती करूं बंदगी करूं
जिनके चरण पदम कोटि कोटि प्रणाम। बहुरिया धूम मचावत आई चरण को सतगुरु धाम। बहुरिया धूम मचावत आई चरण को सतगुरु धाम। भाव भक्ति और प्रेम दीवानी रत लीली शाम। भाव भक्ति और प्रेम दीवानी रत लीली शाम। करुणा निधि गुरु फूल विराजे करे भजन निज नाम। करुणा निधि गुरु फूल विराजे करे भजन निज नाम। शोभा मारी कहूँ समारी बिसर गए सब काम। शोभा भारी कहूँ समारी बिसर गए सब काम। तन मन की सुध भूल गई है पाया अब आराम। तन मन की सुध भूल गई है पाया अब आराम। तुरंत चढ़ाए गगन पर आई कौन जपे मुख राम। तुरंत चढ़ाए गगन पर आई कौन जपे मुख राम। हम सतगुरु अब पूरे पाए वेद दिया सतनाम। हम सतगुरु अब पूरे पाए वेद दिया सतनाम। देखा तिल तोड़ा वह द्वारा कंज घट श्याम। देखा तिल तोड़ा वह द्वारा कंज घट श्याम। जोत जगमगी थाली उसकी माया काल मुकाम। जोत जगमगी थाली उसकी माया काल मुकाम। घंटा शंख धूम अति डारी और गया अब जाम। घंटा शंख धूम अति डारी और गया अब जाम। नाली पार चढ़ी सुत विरहन बसी दे कुटी ग्राम। नाली पार चढ़ी सुत विरहन बसी दे कुटी ग्राम। तुन शिखर जा डंगा दीना शीतल छाम। तुन शिखर जा डंगा दीना शीतल छाम। महासुन पर गाजन लागी मोर गुफा की ना विश्राम। महासुन पर गाजन
लागी भंवर गुफा की ना विश्राम बंसी अधर बजावन लागी रंजित गोटिन श्याम बंसी अधर बजावन लागी रंजित गोटिन श्याम सतलोक में जाए समानी बजे जहाँ आठों जाम सतलोक में जाए समानी बजे जहाँ आठों जाम अलख अगम का दर्शन पाया जहाँ घास नहीं आम अलख अगम का दर्शन पाया घास नहीं आम आगे चली मिले राधा स्वामी अब पाया विश्राम आगे चली मिले राधा स्वामी अब पाया विश्राम आरत कर कर मगन हुई अति मांगा लो भर काम आरत कर कर मगन हुई अति मांगा लो भर काम बहुरिया धूम मचावत आई चरण को सतगुरु धाम बहुरिया धूम मचावत आई चरण को सतगुरु धाम सूरत सहेली नम पर खेली पर की मूरत जोत निशान सूरत सहेली नभ पर खेली पर की मूरत जोत निशान आगे पेली धुन संग मेली शब्द गुरु का पाया ज्ञान आगे पेली धुन संग मेली शब्द गुरु का पाया ज्ञान धुन में जाए धुन अक्षर पाई रखा चंद्र स्थान धुन में जाए धुन अक्षर पाई रखा चंद्र स्थान हंसन साथ करे बंधुहल मान सरोवर कर स्नान हंसन साथ करे बंधुहल मान सरोवर कर स्नान महासुन चढ़ जागी गुरु बल गाती मैदान महासुन चढ़ जागी गुरु बल गाती मैदान भंवर गुफा पर आसन डारा लगाया ध्यान भंवर गुफा पर आसन डारा लगाया ध्यान सत्यलोक जा सतगुरु पाए सुनी बीन धुन तान
खाने। राधा स्वामी धुन सुन पाई, करी बहुत पहचान। राधा स्वामी धुन सुन पाई, करी बहुत पहचान। अब आरत ले सन्मुख आई, भेंट चढ़ाई अपनी जान। अब आरत ले सन्मुख आई, भेंट चढ़ाई अपनी जान। प्रेम प्रीत चरणन में लागी, एक रूप में हुई हैरान। प्रेम प्रीत चरणन में लागी, एक रूप में हुई हैरान। कहनी कथनी सब अब धागी, देखे ही परमान। कहनी कथनी सब अब धागी, देखे ही परमान। यह आरत में अचरज कीनी, बिरले संत सुजान। यह आरत में अचरज कीनी, मुझे बिरले संत सुजान। यह गति मत है सबसे न्यारी, ज्ञानी जोगी मर्म न जान। यह गति मत है सबसे न्यारी, ज्ञानी जोगी मर्म न जान। रतन पदारथ घट में पाया, राधा स्वामी दीना दान। रतन पदारथ घट में पाया, राधा स्वामी दीना दान। तुरत सहेली नभ पर खेली, मरगी मूरत ज्योत निशान। तुरत सहेली नभ पर खेली, मरगी मूरत ज्योत निशान। सावन सावन लाभनियों 12 मास सावन। सावन मास में घेर आए, सावन मास में घेर आए। गरज गरज दोन शब्द सुनाए, गरज गरज दोन शब्द सुनाए। सावन मास में घेर आए, झिम बरखा होवत भारी, बीच लागी विरह कटारी। झिम बरखा होवत भारी, बीच लागी विरह कटारी। ताम जाए रहे परदेसा, ताम जाए रहे परदेसा। पूजत रही नहीं मिला संदेशा, पूजत रही नहीं मिला संदेशा। सावन मास में घेर आए, गरज गरज दोन शब्द सुनाए।
गरज धोन शब्द सुनाए, सावन मास मेघ घेर आए, न दिवस राहु अति घबराती, कसक कसक मेरी कस के छाती, दिवस राहु अति घबराती, कसक कसक मेरी कस के छाती, से कहूँ कोई दर्द न बूझे, से कहूँ कोई दर्द न बूझे, कासे कहूँ कोई दर्द न बूझे, बिन पिया दरस नहीं कुछ सूझे, बिन पिया दरस नहीं कुछ सूझे, सावन मास मेघ घेर आए, गरज गरज दोन शब्द सुनाए, गरज गरज दोन शब्द सुनाए, सावन मास मेघ घेर आए, चमके बीज तड़प उठे भारी, कसमाऊंगी प्राण आधारी, चमके बीज तड़प उठे भारी, कसमाऊंगी प्राण आधारी, वक्त बीते दिन और राती, वक्त बीते दिन और राती, हरो वक्त बीते दिन और राती, दर्द उठत ही में बहु भांति, दर्द उठत ही में बहु भांति, सावन मास मेघ घेर आए, गरज गरज दोन शब्द सुनाए, गरज गरज दोन शब्द सुनाए, सावन मास मेघ घेर आए, ढूंढत ढूंढत बन बन डोली, हम राधा स्वामी की सुन पाई बोली, ढूंढत ढूंढत बन बन डोली, हम राधा स्वामी की सुन पाई बोली, प्रीतम प्यारे का दिया संदेशा, प्रीतम प्यारे का दिया संदेशा, प्रीतम प्यारे का दिया संदेशा, शब्द पकड़ जाओ उस देशा, शब्द पकड़ जाओ उस देशा, मास मेघ घेर आए, गरज गरज दोन शब्द सुनाए, गरज गरज दोन शब्द सुनाए, सावन मास मेघ घेर आए, सूरत शब्द मार्ग दर्शाया, और सूरत अधर चढ़वाया, सूरत शब्द मार्ग दर्शाया, और सूरत अधर चढ़वाया, कर सत्संग खुले ही नैना, सत्संग खुले ही नैना, सत्संग खुले ही नैना, प्रीतम प्यारे के सुने वही बहना, प्रीतम प्यारे के सुने वही बहना,
धुन शब्द सुनाए सावन मास मेघ घेर आए जब पहचान में हर से पाई मीरा में आप गुरु बन आई जब पहचान में हर से पाई मीरा में आप गुरु बन आई दया करी मोहे अंग लगाया दया करी मोहे अंग लगाया दया करी मोहे अंग लगाया दुख दर्द सब दूर हटाया दुख दर्द सब दूर हटाया सावन मास मेघ घेर आए गरज गरज धुन शब्द सुनाए गरज गरज धुन शब्द सुनाए सावन मास मेघ घेर आए महिमा में राधा स्वामी गाऊं तन मन वारूं बल बल जाऊं महिमा में राधा स्वामी गाऊं तन मन वारूं बल बल जाऊं मांग जगे गुरु चरण निहारे मांग जगे गुरु चरण निहारे अब कहूँ धन धन राधा स्वामी प्यारे अब कहूँ धन धन राधा स्वामी प्यारे अब कहूँ धन धन राधा स्वामी प्यारे सावन मास मेघ घेर आए सावन मास मेघ घेर आए गरज गरज धुन शब्द सुनाए गरज गरज धुन शब्द सुनाए सावन मास मेघ घेर आए दिवाली दिवाला पूजे जीव अजान दिवाला पूजे जीव अजान भरम दे फिरते चारों खान भरम दे फिरते चारों खान दिवाला पूजे जीव अजान दिवाला पूजे जीव अजान भरम दे फिरते चारों खान भरम दे फिरते चारों खान दिवाली संतन घर जागी दिवाली संतन घर जागी प्रेम रस मन सूरत पागी प्रेम रस मन सूरत पागी अब चमन नूर ही में अब चमन नूर ही में बड़ी अब प्रीत गुरु जी में बड़ी अब प्रीत गुरु जी में साफ मैं की नामन दर्पण साफ मैं की नामन दर्पण धन मन धन
लिया गुरु रंग, हार कर तन मन लिया गुरु रंग। बाल जीव मूरत में अटके, बाल जीव मूरत में अटके। युगन जुग सहते जम झटके, युगन जुग सहते जम झटके। खिलौने खेल गए घर भूल, खिलौने खेल गए घर भूल। पकड़ कर साखा तज दिया मूल, पकड़ कर साखा तज दिया मूल। जुए में डर दे ही हारी, जुए में डर दे ही हारी। देत जम धिरकारी भारी, देत जम धिरकारी भारी। अभागी जीवन माने बात, अभागी जीवन माने बात, अभागी जीवन माने बात। भरम ते नित्यतम चक्कर साथ, भरम ते नित्यतम चक्कर साथ। रैन जो मावस अंधियारी, रैन जो मावस अंधियारी। रही कल धारा घट जारी, रही कल धारा घट जारी। जगा जिन जीवन दुर्भागा, जगा जिन जीवन दुर्भागा। लगा गुरु चरणन अनुरागा, लगा गुरु चरणन अनुरागा। सूरत मन नित घट में चढ़ते, सूरत मन नित घट में चढ़ते। शरण गुरु छिन छिन दृढ़ करते, शरण गुरु छिन छिन दृढ़ करते। देखते दीपदान घट में, देखते दीपदान घट में। निरखते ज्योत रूप पट में, निरखते ज्योत रूप पट में। गगन चढ़ देखत उगता सूर, गगन चढ़ देखत उगता सूर। सुन में निर्घत चांदन पूर, सुन में निर्घत चांदन पूर। भंवर में झलका अद्भुत नूर, भंवर में झलका अद्भुत नूर। भंवर में झलका अद्भुत नूर। परित सत नाम भरपूर, परित सत नाम भरपूर। लगा फिर अलख अगम घर दूर, लगा फिर अलख अगम घर दूर। हुई राधा स्वामी चरणन दूर, हुई राधा स्वामी चरणन दूर, हुई राधा स्वामी चरणन दूर। करे जहाँ आरत सेवक सूर, करे जहाँ आरत सेवक सूर। करे जहाँ आरत सेवक सूर। में हरि गुरु पाया आनंद पूर, में हरि गुरु पाया आनंद पूर। में हरि गुरु पाया आनंद पूर। दिवाला पूजे जीव अजान, दिवाला पूजे जीव अजान। भरम ते फिरते चारों खान, भरम ते फिरते चारों खान।
सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 दफा 53। जो सच्चा खोजी है उसको चाहिए कि अपने वक्त के पूरे संत या पूरे साध का खोज करे, यानी पूरे सद्गुरु जहां मिले उनका संग करे और उन्हीं में सब देवता और अवतार और महात्मा और संत और साध पिछलों को मौजूद समझकर तन मन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करके अपना काम उनसे बनवावे। जैसे कि पिछले बादशाह चाहे बड़े मुंसिफ और दाता हुए, पर उनके हाल सुनने या उनके नाम लेने से हमको दौलत और हुकूमत और ओहदा नहीं मिल सकता है। जो हमको उसकी चाह है तो चाहिए कि अपने वक्त के बादशाह से मिलें, तब अलबत्ता काम हमारा बनेगा, नहीं तो खराबी और हैरानी के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। मौलवी रूम कहते हैं, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी पूरे सद्गुरु और मालिक में भेद नहीं है, और मुर्शिद में और सद्गुरु में मालिक और अवतार अब सब आ गए। यानी जो मालिक से मिलना चाहते हो तो फुकरा यानी संतों में सद्गुरु का खोज करना चाहिए। और यह जरूर नहीं कि संत कपड़े रंगे हुए को कहते होवें। संत उनको कहते हैं जो सच्चे मालिक से सत्यलोक में पहुंचकर मिल गए, चाहे वह गृहस्थ में होवें या विरक्त, चाहे ब्राह्मण होवें या और कोई जात में होवें। मालिक का दीदार दुनिया में और कहीं नहीं है, या तो अपने अंतर में या पूरे साध और पूरे संत में, जो कि कुल जगत के कुदरती गुरु हैं। और खोजने वालों को इन्हीं दो स्थानों पर दर्शन मालिक का प्राप्त होगा। और मूर्त, तीर्थ, व्रत और 4 धाम और मंदिरों में कहीं पता और निशान उसका नहीं मिलेगा। मौलवी रूम कहते हैं, मस्जिदे हस्त अंदरूने औलिया, सिजदगाहे जुमला हस्त आजा खुदा। यानी महात्माओं के अंतर में मंदिर और मस्जिद है, और वहीं जो कोई मालिक और खुदा को सिजदा करना चाहे मत्था टेके। और यह भी कहा है कि गुफ्त पैगंबर के हक फरमुद अस्त, मन गुंजम हेच दर वालाओ पस्त, दर दिले मोमिन बिगुंजम ई अजब, गर मरा ख्वाई अजा दिलहा तलब। यानी खुदा ने पैगंबर साहब से कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूँ, न आसमान में और न जमीन में, पर अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में रहता हूँ। जो मुझे को चाहे वहां जाकर उनसे मांगे। इस वास्ते हर एक सच्चे चाहने वाले को मालिक के को मुनासिब है कि अपने वक्त का सद्गुरु खोजकर उनसे उपदेश लेवे और उन्हीं के चरणों में तन मन धन से सेवा और प्रीत और प्रतीत करे। थोड़े ही अरसे में उसका काम बन जावेगा। संस्कृत में भी कहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नम। श्री कृष्ण महाराज ने भी भागवत और गीता में लिखा है कि जो कोई मुझसे मिला चाहे और मेरी सेवा और प्रीत करना चाहे, तो मेरे जो प्रेमी जन साध और भक्त हैं उनकी जो सेवा करेगा वह मेरी सेवा है, और मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। और वही मेरा प्यारा है जो मेरे सच्चे भक्तों से प्रीत करता है। और न मैं आकाश में रहता हूँ और न पाताल में, और न मैं स्वर्ग में रहता हूँ और न बैकुंठ में,
जो साध और भक्त जन मेरे प्रेमी हैं, उनके हृदय में मेरा निवास है। बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग, बचन 17, आगरा, 17 अप्रैल सन 1938। भेंट। परिपूर्ण अवस्था में इरादा करके या सोच विचार कर कोई काम करने की जरूरत नहीं होती। हम लोग संकल्प विकल्प उठाते हैं और सोच विचार कर सब काम करते हैं। इसकी वजह यह है कि हमको परिपूर्ण शक्ति, चैतन्यता, ज्ञान, आनंद और रस प्राप्त नहीं है। दूसरे, इस देश में बराबर रद्दोबदल हो रही है। किस वक्त किस चीज में क्या रद्दोबदल हो जाएगी और उसकी क्या कैफियत होगी, इसका कुछ ज्ञान है, मगर वह पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसलिए हमको हर एक काम सोच विचार कर करना पड़ता है। हमारे पास चैतन्यता की पूंजी बहुत कम है, जिससे हर वक्त कल्पना करनी पड़ती है कि हम कौन काम करें जिससे हमको सुख और रस मिले। पशु चोले में उतरकर और भी कम चैतन्यता रह गई है। मनुष्य बुद्धि से समझ बूझ और सोच विचार कर काम करता है, मगर पशु में बुद्धि भी नहीं है। पशु के सब काम मशीन की तौर पर होते हैं। वह इंस्टेंटिवली, ख्वासी तौर पर काम करता है। जिस चोले में उतरकर आया है उसमें क्या क्या काम करना पड़ेगा और किन किन चीजों की जरूरत होगी, उन सब के मुतालिक उसमें शक्ति भर दी गई है और वह आप ही आप बिना सोच विचार के काम किए जाता है। मसलन कई जानवरों को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद तैरने लगते हैं। जैसे घड़ी में चाबी भरने पर वह एक मुकर्रर वक्त तक चला करती है, उसी तरह से पशु जून में आप ही आप इंस्टेंटिवली सब काम होते हैं। इंसान के चोले में आकर बहुत ऊंचे दर्जे का इंस्टिंक्ट, ख्वास है और वह रीजन, निर्णय शक्ति, अकल और बुद्धि से काम करता है। ज्यों ज्यों ऊपर जावेंगे चैतन्यता बढ़ती जावेगी, त्यों त्यों ही आला दर्जे की अकल और बुद्धि जागती जावेगी, जो अनुभव रूप है। होते होते जहाँ परिपूर्ण अवस्था है, वहाँ यानी मालिक कुल को सोच विचार की जरूरत नहीं है। उसको सर्व ज्ञान, सर्व आनंद, सर्व रस, सर्व शक्ति, सर्व चैतन्यता स्वाभाविक और स्वयं रूप में प्राप्त है। उसके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान सब समान है। न वहाँ वक्त है और न वहाँ बसत है, वह इनसे रहित है। यह रचना के पूर्व की अवस्था है। वह अपने में आप समाया हुआ और मगन है, इसी को प्रेम कहते हैं। अपने अंतर में आकर्षित होना और अपने आप में समाना, इसका नाम प्रेम है। प्रेम ही सबका मूल है। प्रेम ही में सत्यता, चैतन्यता, आनंद, हर्ष और रस है। मालिक कुल चैतन्यता और प्रेम का समूह है, यानी वहाँ केवल शक्ति ही शक्ति है और परिपूर्ण है। शक्ति जिस चीज पर एक्ट, असर करती है, वह चीज नहीं है। महज शक्ति यानी चैतन्य ही चैतन्य है। वह निज, अडोल, अबोल, अनंत और अपार है। उसमें से धार निकलकर जो रचना हुई वह मध्य देश है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं।
जहां से जड़ता चैतन्य पर गालिब हुई वह पिंड देश सबसे नीचे का हिस्सा है। इस प्रकार 3 बड़े देश हैं। जड़ता यानी माध्या कोई अलग चीज नहीं है। चैतन्यता की कमी ही का नाम जड़ता और माध्या है। जिस कदर चैतन्यता की कमी होती जाती है उसी कदर स्थूलता और ठोसपने का अंग बढ़ता जाता है। चैतन्यता की कमी होने पर हमको क्या एहसास और ज्ञान होगा उसको हम ठोस कहकर जाहिर करते हैं। रचना के पैंदे में इस कदर न्यून चैतन्य है कि वह उस देश और घाट के अनुसार चेष्टा नहीं कर सकता। वह सुकूत के आलम में पड़ा हुआ है। दूसरी ओर यानी चोटी और शीश भी सुकूत के आलम में है, मगर इसका कारण चैतन्यता की अत्यंतता है, जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है। प्रथम ब्रह्म यानी काल को कल्पना हुई और फुरना उठी कि मैं क्या करूं। निर्मल चैतन्य देश का वह रस नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें कदर समूह बनाने की शक्ति नहीं थी, कमी थी। इसलिए उसने सोचा कि रस प्राप्त करने के लिए मैं अलग रचना करूं। वह ब्रह्म सृष्टि है, कल्पित रचना है, फानी और नाशमान है। कल्पित इसलिए कि ब्रह्म को इच्छा हुई कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, तब उसने सब पसारा किया। कमी चैतन्यता की वजह से सोच विचार होता है, और सोच विचार का होना और फुरना का उठना नीचे उतारने और नीचे लाने का कारण है। अगर कम चैतन्यता है और ऊंचे घाट पर रस नहीं ले सकता तो वह खुद नीचे उतरेगा और सोच विचार करेगा कि रस प्राप्त करने के लिए मैं कोई काम करूं। यही मन है। जब कल्पना उठी तो धार नीचे उतरी और मन आपा धारण किया। फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए जरिया और औजार चाहिए। तब ज्ञान में धार उतरी, फिर बाहर की चीजों वस्तुओं में धार भेजी, क्योंकि केवल तन धारण करने ही से तो रस नहीं मिल सकता। तन और इंद्रियां तो औजार हैं। तन में दृष्टि की इंद्री आंख बनी और वही धार भी गई, मगर उससे दृष्टि का रस तो नहीं मिल सकता। जब कोई चीज मसलन गुलाब का फूल या मनोहर रूप देखे तब तो दृष्टि का रस मिलेगा। रसना इंद्री पर धार आने से रस नहीं मिल सकता। जब कोई खाने की चीज का उससे जोग हो तब खाने का रस और मजा आवेगा। इसी तरह से मन और तन में धार उतरने से ही रस नहीं मिलेगा। बाहर की चीजों से संबंध करने और उनमें धार भेजने से रस मिलेगा। मन पद है, तन और इंद्रियां औजार हैं, भोग की वस्तुएं पदार्थ हैं। पदार्थ को धन कहते हैं। धन से मतलब सिर्फ रुपए पैसे ही से नहीं है, बल्कि भोग के कुल सामान धन में आ गए। इस प्रकार मन, तन और धन में धार उतर आई और यह उसमें फंस गया। अपनी पूंजी मन, तन और धन में लगा दी, कंगाल हो गया। एक मानी में इसने अपने को बेच दिया, बड़ी नजिस हालत में पहुंच गया। मालिक से बहुत दूर हो गया, मालिक को भूल गया। मन अभिमान करके मन रूप, तन अभिमान करके तन रूप और धन अभिमान करके धन रूप हो गया। शरीर आनंद की चाह उठाकर शरीर में आया था, मगर वह भी नहीं मिलता। शरीर आनंद के ऊपर जीव आत्मानंद है, फिर आत्मानंद है, ब्रह्मानंद है। संत फरमाते हैं कि गो ब्रह्मानंद बड़ी भारी चीज है, मगर वह भी कल्पित और नाशमान है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ब्रह्मानंद के परे सुरतानंद और शब्दानंद है।
उनको प्राप्त करने के लिए संत फरमाते हैं कि जैसे तुम्हारी धार मन, तन और धन में उतरी है, वैसे ही उसको धीरे धीरे अंतर में उल्टाओ और खींचो। मन का आपा जो तुमने धारण किया है उसको त्यागो। तन जिसमें तुम्हारी धार उतरी है उसको भी प्रत्याग करो और भोग विलास के पदार्थों में से भी अपनी धार और तवज्जो को निकालो और खींचो। यह संतों का उपदेश है। इसको वही शख्स मानेगा जिसको यह समझ आई होगी कि मन, तन और धन इन तीनों ने हमारा सत्यानाश कर दिया है। यही जन्म नहीं बल्कि जितने जन्म हमने यहाँ धारण किए सब बेकार गए और बर्बाद किए, क्योंकि हमारी असली आस यानी सुरत की इच्छा नहीं पूरी हुई। जन्म धारण किया, यहाँ के पदार्थों में प्रीत और मोहब्बत की, धन कमाया, मृत्यु के वक्त सब यहीं रह गया, सब छूट गया। दूसरा जन्म धारण किया, फिर किसी दूसरे से प्रीत और मोहब्बत की, फिर नए तौर से धन कमाना शुरू किया। वही पापड़ फिर बेलने पड़े। यहाँ के पदार्थों में सुख ढूंढते हैं मगर नहीं मिलता, मिलता है तो बहुत कम और बहुत कम देर के लिए। फिर दुख भोगना पड़ता है, कभी रोग, कभी शोक, कभी भय और कभी चिंता सताती है। कुछ नहीं है मगर ख्वामखा भय और चिंता हो रही है। जान सूखी जा रही है। मतलब यह है कि सदा त्रिय ताप लगे रहते हैं। करूं बिनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। दया दार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जान शब्द की रीता। कल युग में स्वामी गया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भवसागर से पार लगाए। दीन छोड़े चौथा पद दीना, सतनाम सतगुरु गत दीना। जगमग ज्योत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। शीत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द कहत धुन गाजे। क्षर अक्षर निह अक्षर पारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक अलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं बिनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी।
सुनो राधा स्वामी मोरी करूं बिनती, बार बार कर जोड़ कर विनय करूं पुकार, साध संग मोहि नित परम गुरु दातार, कृपा सिंध समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार, बार बार बल जाऊं तन मन वारूं चरण पर, या मुकले मैं गाऊं मेहर करी रस कृपा करे, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन गरी, नित करूं तुम सेवा, अचल भाग्य मोहि देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ, हाथ कहा तुम आन करे, हम राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि, आप क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में, राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, हम करो दया पर त्याज, तुम डरे विलम क्यों, दया करो मेरे साइया, देव प्रेम की दार, दुख सुख कुछ जावे नहीं, झूठे सब उत्पाद, दया करो मेरे साइया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ जावे नहीं, झूठे सब उत्पाद, बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता, Ah